गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनका नाम था गंगा देवी। उनके साथ उनका पोता गोलू भी रहता था। गोलू के माता पिता शहर में काम करते थे और गोलू की देखभाल दादी ही करती थी। दादी उसे रोज कहानियां सुनाती, उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और ठंड लगने पर उसे अपने आंचल से ढक देती। वो गोलू को बहुत प्यार करती। समय बीतता गया, गोलू बड़ा होने लगा और गांव के कुछ स्वार्थी लोग गोलू के कान भरने लगे। गोलू, तू तो अब बड़ा हो गया है, अब दादी का क्या काम, वो तो बस बैठी रहती हैं, बोझ है तेरे ऊपर। धीरे धीरे गोलू भी वैसा ही सोचने लगा। एक दिन दादी से कह दिया, दादी अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, आप चले जाइए, मैं अपने आप संभाल लूँगा सब। दादी ने आंसू भरी आंखों से अपने लाडले को देखा और बहुत दुखी हुई, लेकिन कोई शिकायत किए बिना अपनी छोटी सी गठरी बांधी और चल दिया। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, वहीं थक कर बैठ गए। रात हो गई थी, ठंडी हवा चल रही थी। दादी को ठंड लग रही थी, मगर पोते के कहने पर लौटना उन्हें मंजूर नहीं था। उधर गोलू रात को अकेला अपने घर सोने गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसे दादी की कहानियाँ याद आने लगी, उनका स्नेह, उनकी ममता, सब कुछ का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। गोलू दौड़ता हुआ गांव के बाहर पहुंचा। दादी दादी आप कहाँ हैं, पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर दादी थके हुए स्वर में कही, यही हूँ बेटा, पेड़ के नीचे। गोलू दौड़कर दादी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो दादी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप ही मेरा सब कुछ हो। दादी की आंख में आंसू थे, मगर उन्होंने पोते को सहलाते हुए कहा, बेटा गलती करना मानव का स्वभाव है, पर उसे सुधार लेना ही सच्चा साहस है। फिर गोलू दादी को वापस घर ले आया। उसने निश्चय कर लिया, वह दादी का ख्याल रखेगा, उनको सम्मान करेगा। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और सबने बुजुर्गों का आदर करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुजुर्ग हमारे जीवन की जड़ें हैं, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है।